देखो आज हम लोग बीएसटी का चैप्टर नंबर जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, ये वाला चैप्टर्स करेंगे। एक बार फोन है तो स्क्रीन पे देखते रहना। देखो ओवरऑल एक बार हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर्स का, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो मार्केटिंग वाला जो टर्म है ना, एक बात याद रखना, मार्केटिंग का काम स्टार्ट होता है प्रोडक्ट बनने से पहले और ख़त्म होता है जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद। मतलब एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। और मार्केटिंग के अंदर में एक छोटा सा पार्ट आता है, कौन सा? सेलिंग। उस पर डेफिनेशन का बात कर लेते हैं हम लोग। मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट और वैल्यूज। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जहां पर किसी भी इंसान को या कोई भी इंसान जो है ना, उसको जिस चीज का जरूरत है वो चीज ऑब्टेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। कहाँ से? मार्केट से। किसके जरिए? क्रिएटिंग मतलब सामान बना करके, ऑफरिंग मतलब पब्लिक में ऑफर कर करके, और लास्ट में एक्सचेंज मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल करके। फॉर एग्जांपल देखो मार्केटिंग का अगर एग्जांपल लेते हैं, व्हेन अमूल लॉन्चेस द न्यू फ्लेवर्ड मिल्क इट आइडेंटिफाइज द नीड, क्रिएट्स द प्रोडक्ट, प्रमोट्स इट एंड मेक्स इट अवेलेबल इन द स्टोर। जैसे अगर अमूल का जो न्यू मिल्क लॉन्च हुआ तो वो क्या किया? सबसे पहले कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई किया, प्रोडक्ट को बनाया, एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रमोट्स किया, और उसको स्टोर में क्या करवा दिया? अवेलेबल करवा दिया। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? मार्केटिंग। अब देखो अगला टॉपिक का अगर बात करें, मार्केटिंग का नीड सॉरी मार्केटिंग का फीचर्स क्या क्या होता है। देखो फीचर्स का अगर बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या है? मार्केटिंग का स्टार्टिंग ही होता है नीड्स एंड वांट्स को इवेलुएट करके। मार्केटिंग स्टार्ट कहां से होता है? कस्टमर के नीड से। सबसे पहले मार्केटिंग में देखा जाता है कस्टमर को किस सामान का ज्यादा नीड है। सो मार्केटिंग फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स। फॉर एग्जांपल अ पर्सन नीड्स फूड बट मे वांट अ डोमिनोज पिज्जा। एक इंसान को फूड का जरूरत हो सकता है बट फूड के तौर पे क्या चाहिए? डोमिनोज पिज्जा। देखो फूड का नीड तो सबको होगा, बट कौन से फूड का नीड ज्यादा है, इस चीज के ऊपर फोकस कौन करता है? मार्केटिंग। ठीक है। थर्ड फीचर हो गया एक्सचेंज प्रोसेस। देखो मार्केटिंग का काम में बाइंग एंड सेलिंग का होना कंपलसरी है। विदाउट बाइंग एंड सेलिंग मार्केटिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यूज, मतलब पैसे के बदले। जैसे बाइंग अ लैपटॉप इन एक्सचेंज ऑफ मनी। अगर तुम एक लैपटॉप खरीदते हो मनी के एक्सचेंज में, इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सचेंज प्रोसेस। मतलब पैसा दो और सामान लो। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये भी मार्केटिंग में देखा जाता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल ऑफ ऑल दी मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग का कोई भी काम होता है ना, उसका मेन पर्पस ही क्या होता है? कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मार्केटिंग का किंग पिन जो है ना, वो कौन है? कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल का अगर बात करें तो जापोस ऑफर फ्री रिटर्न टू इंश्योर सेटिस्फेक्शन। ये एक ऐप है जो क्या कहते हैं? फ्री रिटर्न ऑफर करता है सामान खरीदने पे, ताकि तुम्हारा क्या हो? सेटिस्फाइड रहो। माने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये फोकस करता है। अगला है गोल ओरिएंटेड, एम एट प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, लेकिन किसके जरिए? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद। ये चीज भी ध्यान में रखना है। अच्छा मार्केटिंग जो है ना, ये डायनेमिक इन्वायरमेंट, मतलब मार्केटिंग जो है ना एडॉप्ट टू चेंजिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। माने मार्केटिंग जो है ना चेंजिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या होता है? बदलते रहता है। अगले टॉपिक पे अगर चले आए तो अगला टॉपिक है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो एक एक डिफरेंसेस का अगर बात करें तो मार्केटिंग जो है ना, ये मेनली फोकस करता है किसके नीड्स के ऊपर? कस्टमर के नीड्स के ऊपर। बट याद रखना सेलिंग जो है ना, ये किसके ऊपर फोकस करता है? प्रोडक्ट का फीचर। क्योंकि हम लोग पढ़े थे मार्केटिंग कंसेप्ट का जो किंग पिन होता है वो कौन होता है? कस्टमर। और सेलिंग कंसेप्ट का किंग पिन कौन होता है? प्रोड्यूसर। कौन होता है? सेलिंग में प्रोड्यूसर और मार्केटिंग में हम लोग यानी कि कस्टमर। अच्छा स्कोप का अगर बात करें तो मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है। याद है ग्राफ देकर समझाते हैं, मार्केटिंग में सोचना, फिर सामान को रॉ मटेरियल खरीदे, फिर बनाए, फिर बेचे, फिर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ। तो मार्केटिंग एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। बट सेलिंग क्या होता है? एक नैरो प्रोसेस है। सेलिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सामान को कस्टमर को बेच देना, जो कि एक पार्ट है। किसका पार्ट है? मार्केटिंग का। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर में क्या आता है? सेलिंग आता है। ऑब्जेक्टिव का अगर बात करें तो मार्केटिंग जो है ना, ये लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है। किसके ऊपर? लॉन्ग टर्म। और सेलिंग जो है ना, ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करता है। अच्छा मार्केटिंग का मेन स्ट्रेटेजी क्या होता है? पुल स्ट्रेटेजी होता है, माने कस्टमर को अट्रैक्ट करना। और सेलिंग का मेन पर्पस क्या होता है? कस्टमर को पुश करना। देखो मार्केटिंग
मेनली काम कैसे करता है कि कस्टमर सामान को खरीदे, उसके लिए फोर्स नहीं करो, उसको अट्रैक्ट करो ताकि वो खुद सामान को खरीद ले। और सेलिंग का काम क्या होता है, कस्टमर को पुश करना, माने उसको फोर्सफुली सामान को बाई हुक एंड क्रूक बेच देना। तो नापतोल में ऐड आता है, वो कौन सा कंसेप्ट, वो सब सेलिंग कंसेप्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल का अगर बात करें, देखो मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग में क्या होता है, कोको कोला स्टडीज यूथ प्रेफरेंस एंड लॉन्चेस कोक स्टूडियो। कोको कोला क्या किया, यूथ के प्रेफरेंस को समझ करके, अंडरस्टैंड करके ये क्या लॉन्च किया, कोक स्टूडियो। पता नहीं क्या होता है, जार टाइप में। सेलिंग कंसेप्ट में क्या हुआ, अ शॉपकीपर परस्यूडिंग यू टू बाई अ शर्ट। एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, तुमको फोर्स कर रहा है, क्या करो, फोर्स कर रहा है, मेंटली भी फोर्स करना होता है कि इस सामान को तुम क्या करो, खरीद लो। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, सेलिंग कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को हम लोग कौन सा कहते हैं, सेलिंग कंसेप्ट कहते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चले आए तो देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब सिंपल है समझना, मार्केट का जितना भी एक्टिविटीज है उन सभी को मैनेज करना इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो इट रेफर्स टू मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, मैनेजिंग करने का मतलब यहाँ पे तुम क्या क्या लिख सकते हो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। समझ गया ना क्या, क्यों क्यों लिख रहे पता है, क्योंकि मार्केटिंग के बाद क्या लगा हुआ है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तुम्हारा क्वेश्चन होगा स्टाफिंग क्यों नहीं, क्योंकि देखो मार्केटिंग में स्टाफिंग का काम नहीं हो रहा है। इसीलिए मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, समाज का प्रोसेस है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग मत लिखना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी स्टाफिंग मत लिखना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, फिर आएगा क्या, डायरेक्टिंग, और लास्ट में क्या, कंट्रोलिंग। लेकिन किसका, मार्केटिंग का एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी, देखो मार्केटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कस्टमर के नीड्स को पहले सर्च करना हो गया, रॉ मटेरियल को खरीदना हो गया, प्रोडक्ट को बनाना हो गया, प्रोडक्ट को सेल करना हो गया, और गारंटी एंड वारंटी के सर्विसेज को देना। इन पांचों को मिलाकर के क्या बनता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो इन सभी के ऊपर क्या करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और क्या करना, कंट्रोलिंग। क्यों, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, माने अल्टीमेटली मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट। बस खत्म बात। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अ कंपनी लाइक डाबर प्लान्स टू न्यू हर्बल टूथपेस्ट। डाबर का नाम तो सुने हो ना, वो क्या किया, प्लान किया कि एक न्यू हर्बल टूथपेस्ट लॉन्च करेगा। इट डिसाइडेड द प्राइस, फिर क्या किया, वो प्राइस को डिसाइड किया, पैकेजिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किया, और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे सामान को डिस्ट्रीब्यूट करे। ये पूरा का पूरा क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या किया, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया और फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया, प्राइस सेट किया, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट को बनाया, एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, चलो मार्केटिंग फंक्शंस का अगर बात करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग फंक्शंस का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या काम किया जाता है, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। अगर तुमको मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम मिल गया तो क्या क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, है ना, सब कुछ। तो मार्केटिंग का फंक्शन क्या है, देखो सबसे पहला फंक्शन क्या कहता है, मार्केट में जाकर के सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। क्या रिसर्च, कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, कस्टमर का नीड क्या है, सबसे पहले तुमको जाकर के मार्केट में क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सर्वे बिफोर लॉन्चिंग द न्यू मोबाइल फोन। नया मोबाइल फोन तुमको लॉन्च करना है मार्केट में, तो पहले तुम क्या करोगे, सर्वे करोगे कि कौन सा मोबाइल फोन लॉन्च करना बेटर होगा, क्योंकि साइज भी मैटर करता है, कलर्स भी मैटर करता है, और बहुत कुछ है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे मार्केट का रिसर्च कर लिए, इसके बाद तुमको प्रोडक्ट का डिजाइनिंग देखना पड़ेगा और प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। देखो क्रिएटिंग अपीलिंग प्रोडक्ट, एग्जाम्पल कर्व टीवी और फोल्डेबल स्मार्टफोन्स। अभी क्या आ रहा है, कर्व टीवी आ रहा है और फोल्डेबल स्मार्टफोन का जमाना आ रहा है। तो कस्टमर के नीड के हिसाब से क्या हो रहा है, ये सब चेंज हो रहा है। आने वाले जमाने में देखना सारा का सारा स्मार्टफोन क्या मिलेगा तुमको, वाटरप्रूफ टाइप में मिलेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा मार्केटिंग में हमको स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का काम भी करना पड़ता है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और ग्रेडिंग क्या होता है। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंश्योरिंग द यूनिफॉर्म क्वालिटी। क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है एक ही क्वालिटी के सारे सामान को बनाना, इसको स्टैंडर्डाइजेशन। एंड ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। देखो अल्टीमेटली स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का मतलब होता है क्वालिटी वाले सामान को बनाना। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि सेम साइज का, सेम क्वालिटी का सामान को बनाना। और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सामान को डिवाइड करना उनके क्वालिटी के हिसाब से। जैसे होता है ना आलू, बड़ा आलू अलग होता है, छोटा आलू अलग सजा के रखते हैं, उस टाइप में दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर में आईएसआई मार्क ऑन द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।
अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ISI का मार्क पड़ जाता है, इसका मतलब वो गुड्स क्या है, बेटर क्वालिटी का ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर खरीदे तो देयर मस्ट बी ISI मार्क ऑन द फेस ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के फेस पे कौन सा मार्क होना चाहिए, ISI मार्क। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोडक्ट के ड्यूरेबिलिटी को, किसको, प्रोडक्ट के जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेगा तुमको या ड्यूरेबल आइटम्स मिलेगा सबके ऊपर कौन सा मार्क्स मिलता है, ISI। अच्छा, अगला काम है पैकेजिंग का और लेबलिंग का, बट ये होता क्या है, अट्रैक्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव पार्ट। देखो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसका कंटेनर्स वगैरह को डिजाइन करना है, इसको पैकेजिंग। और लेबलिंग का मतलब क्या होता है, पैकेट के ऊपर का जो इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है, इसमें लिखा रहता है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, कब बना है, कब एक्सपायरी हो गया, ऑल दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। और याद रखना पैकेजिंग को हम लोग साइलेंट सेल्समैन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइलेंट सेल्समैन, क्योंकि इसके ऊपर सारा इंफॉर्मेशन कस्टमर को मिल जाता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसको चाहिए होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द साइलेंट सेल्समैन। ये क्या करता है, इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ना कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सो पैकेजिंग और लेबलिंग का काम क्या, अट्रैक्टिव, मतलब किसे काम हुआ, पैकेजिंग का। और लेबलिंग का काम क्या दिख रहा है, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। क्या, इंफॉर्मेटिव माने जानकारी देना, लेबलिंग का काम क्या है, जानकारी देना। जैसे एग्जांपल, मैगी के येलो पैकेट विथ कुकिंग इंस्ट्रक्शन। देखो येलो पैकेट इज कॉल्ड पैकेजिंग, और यह पूरा रैपर को ही पैकेजिंग कहते हैं, और उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होता है कैसे बनाना है, दैट इज कॉल्ड क्या, लेबलिंग। ठीक है, अच्छा ब्रांडिंग का अगर बात करें तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, क्या करना, सामान के इमेज को बनाना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। फॉर एग्जांपल एप्पल का जो लोगो है या नाइक का जो शूज का जो लोगो है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रांडिंग, है ना। अब आते हैं प्राइसिंग का बात है। देखो मार्केटिंग में सामान को बेचने से पहले प्राइस को भी क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, नो डाउट। तो सेटिंग द कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल प्राइस, ऐसा प्राइस डिसाइड करो जो कि कॉम्पिटिटिव भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो। ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स माइंड में रखना पड़ता है प्राइस को डिसाइड करने से पहले, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल्स का बात करें तो जियो लो प्राइस डिसरप्टेड टेलीकॉम मार्केट। जैसे जियो का जो लो प्राइस था वो क्या किया, पूरा का पूरा टेलीकॉम मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया, और जियो वहां पे क्या बन गया, सुप्रीम बन गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, चार चीज आता है, कौन कौन सा, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एक और है एंड पब्लिक रिलेशन, एंड कौन सा, एंड पब्लिक रिलेशन। ठीक है, इस चारों चीज को याद रखना। एडवर्टाइज प्रमोशन में क्या आता है, चार चीज, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और कौन सा, पब्लिक रिलेशन। इन चारों को मिला करके क्या बनता है, प्रमोशन बनता है। फॉर एग्जांपल अल्टीमेटली इन चारों का उद्देश्य क्या है, मार्केट में प्रचार करना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करना, सेलिंग को बढ़ाने का कोशिश करना। एग्जांपल्स का बात करें तो एग्जांपल में देखो, फ्लिपकार्ट्स बिग बिलियन डेज एड्स जो आता है ना, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज का एड्स जो आता है वो क्या हो गया, एक तरीके का प्रमोशनल टेक्निक है। क्या है, प्रमोशनल टेक्निक। अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी। देखो लॉजिस्टिक का मतलब होता है सामान को पैक करना, क्या करना, पैकेजिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग, लॉजिस्टिक। एंड डिलीवरी का जो काम है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करें तो एग्जांपल देख लो, Amazon वेयर हाउस एंड डिलीवरी सिस्टम, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। अच्छा थोड़ा सा इसमें आते हैं, इसमें हम लोग पढ़े थे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, आगे पढ़ेंगे शायद डिटेल्स में। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सामान प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को बेच दे तो दैट इज कॉल्ड जीरो लेवल। कौन सा, एक होता है जीरो लेवल और एक होता है, तो एक होता है डायरेक्ट। अच्छा जीरो लेवल के बाद और भी नाम है, कौन सा, वन लेवल, टू लेवल और थ्री लेवल। वन लेवल में प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में एक मिडिल मैन आएगा, टू लेवल पे कितना मिडिल मैन आएगा, दो, और थ्री लेवल पे तीन। बट कौन कौन, देखो जीरो लेवल पे कोई नहीं, वन लेवल पे आता है रिटेलर, कौन आता है, टू लेवल पे आता है होलसेलर और रिटेलर, और थ्री लेवल पे आता है एजेंट, होलसेलर और कौन, रिटेलर। ये किसके बीच में आएगा, प्रोड्यूसर का और कस्टमर के बीच में। जीरो लेवल पे बीच में कोई भी नहीं आता, प्रोड्यूसर अपना सामान डायरेक्टली किसको बेचता है, कस्टमर। जैसे बाटा का स्टोर वो क्या होता है, जीरो लेवल, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपना सामान कस्टमर को बेचेगा। अच्छा इसके अलावा मार्केटिंग का लास्ट काम हो गया कौन सा, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि गारंटी और वारंटी। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग फ्री इंस्टॉलेशन एंड सर्विस वारंटी। सैमसंग का कुछ बाई करोगे ना, टीवी या फ्रिज या एसीज एंड ऑल, तो उसमें इंस्टॉलेशन क्या होता है, फ्री होता है, घर में इंस्टॉल भी कर देगा और पैसा भी नहीं लेगा। तो दैट इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट
सर्विसेज, इसको भी देना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी यानी कि कंपलसरी है। ठीक है, देखो इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो अगला टॉपिक क्या है, मार्केटिंग मिक्स। क्या नाम है, मार्केटिंग मिक्स। अब एक बात ध्यान से समझ लो, मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है वो सारा टूल्स या वो सारा वेरिएबल्स या वो सारा इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए एक प्रोड्यूसर कम्युनिकेट करता है, कांटेक्ट करता है किसके साथ, कस्टमर के साथ। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है वो सारा टूल्स या सारा वेरिएबल जिसके जरिए प्रोड्यूसर यानी कि मैन्युफैक्चरर कांटेक्ट करता है किससे, कस्टमर से। किससे, कस्टमर। तो ये एक तरीके का टूल है जिसके जरिए प्रोड्यूसर कांटेक्ट करता है किसके जरिए, कस्टमर। यानी कि प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो कनेक्शन टूल्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। और फिलहाल ऐसे 4 टाइप का टूल्स है। कितना है टूल्स, 4 टाइप के टूल्स के जरिए एक प्रोड्यूसर कस्टमर के साथ क्या करता है, कांटेक्ट करता है। ये क्या क्या, सबसे पहले वाले का नाम है प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो जिस सामान में, जिस गुड्स या सर्विसेज का यूटिलिटी होता है, क्या होता है, यूटिलिटी होता है, जिसका कुछ उपयोगिता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना। अच्छा तो प्रोडक्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है गुड्स और एक होता है सर्विसेज। गुड्स मतलब टेंजिबल वाला पार्ट होगा, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, इनटेंजिबल वाला पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट का फीचर क्या है, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग के बारे में इसमें पढ़ना था। तो प्रोडक्ट जो है ना, ये इसका फीचर्स का अगर बात करें तो प्रोडक्ट क्या होता है, आइदर गुड्स होगा या फिर क्या होगा, सर्विसेज होगा। इसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी होना जरूरी है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, गिविंग यूनिक नेम टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अलग से नाम देना इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अच्छा एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है ब्रांड मार्क और एक होता है ट्रेडमार्क। 3 टर्म आता है, कौन सा, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम का मतलब क्या होता है, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, कोलगेट का कोई मार्क नहीं है, क्या है, नाम है। एरियल क्या है, मार्क नहीं है, क्या है, नाम है। तो ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको ब्रांड नेम कहते हैं, और ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते उसको ब्रांड मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांड। जैसे ऑडी का साइन, वो 3 चूड़ी वाला, उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। एप्पल का साइन, उसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते। बोल सकते हैं क्या, कटा हुआ एप्पल कह दोगे, बट उसको एग्जैक्टली कह पाना पॉसिबल नहीं है। उसको कहते हैं ब्रांड मार्क, जिसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते ब्रांड मार्क, जिसको कर सकते ब्रांड नेम। और जिस ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क का हम लोग लीगल प्रोटेक्शन यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। नाम सुने हो ना, ट्रेडमार्क। लीगल प्रोटेक्शन जब होता है ब्रांड नेम या मार्क में तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। अच्छा पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का जो रैपर या कंटेनर होता है ना, प्रोडक्ट का रैपर या कंटेनर को डिजाइन करना इज कॉल्ड क्या, पैकेजिंग, इज कॉल्ड पैकेजिंग। ठीक है। अच्छा पैकेजिंग का कुछ क्वालिटीज था कि पैकेजिंग क्या होना चाहिए। अच्छा पैकेजिंग का फीचर्स क्या था, ये इंफॉर्मेटिव वाला पार्ट कह सकते होता है। अच्छा पैकेजिंग का ये एक छोटा सा पार्ट था, कौन सा, लेबलिंग। क्या, लेबलिंग। पैकेजिंग को हम लोग साइलेंट सेल्समैन कहते हैं क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखो प्रोडक्ट में क्या, डेटॉल सॉप हो गया, एंटीसेप्टिक फीचर हो गया, ग्रीन पैकेजिंग एंड ऑल एवरीथिंग हो गया। ठीक है। अच्छा प्राइस का बात करें तो प्राइस का मतलब क्या होता है, जिस रेट पर सामान को सेल किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्राइस। तो प्राइस जो है ना किस फैक्टर्स के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है ये बताओ। पहला सामान को बनाने का मूल्य, दूसरा मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस हो गया, बिजनेस का गुडविल, गुडविल हाई होगा तो प्राइस क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। तीसरा हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट, अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो क्या रखेंगे, लो, शॉर्ट टर्म जाना है तो फिर हाई रख लो, है ना। तुम्हारा प्राइसिंग उद्देश्य क्या, लाभ कमाना है तो प्राइस क्या रखेंगे, ज्यादा की कम, ज्यादा। लाभ नहीं कमाना है तो कम रखो। तो ये सब कुछ प्राइसिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा प्लेस का बात करें तो प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है सामान को प्रोड्यूसर से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाना। कहां से कहां तक, प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाना। इसके लिए 2 चीज आता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसके अंदर में क्या आता है, मिडिल मैन आता है। एक होता है जीरो लेवल, फिर होता है 1 लेवल, 2 लेवल और कौन सा, जीरो लेवल को हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। कौन सा, जब प्रोड्यूसर डायरेक्टली सामान कस्टमर को बेचेगा तो जीरो लेवल या डायरेक्ट। और एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब सामान प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास जाएगा बट बीच में क्या आ जाता है, मिडिलमैन। अब इनडायरेक्ट लेवल का 3 पार्ट है, 1 लेवल, 2 लेवल और कौन सा, 3 लेवल। 1 लेवल वाले में बीच में प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में एक मिडिलमैन आता है, कितना, एक, जिसका नाम है रिटेलर। क्या नाम है, 2 लेवल पे कौन आएगा, 2 जन, तो रिटेलर से लेफ्ट एक जोड़ देंगे, कौन सा, होलसेलर। 3 लेवल पे 3 आएगा, रिटेलर, होलसेलर, उसके बीच में एजेंट। क्या, बीच में नहीं, माने पहले रिटेलर
फिर होलसेलर, फिर एजेंट, और बगल में एक प्रोड्यूसर और एक कस्टमर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अंदर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है और एक आता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या आता है? मूवमेंट करना सामान को। अच्छा, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन मतलब सामान के सेल को बढ़ाने की एक्टिविटीज को हम लोग प्रमोशन कहते हैं। और प्रमोशन में 4 एलिमेंट आते हैं। कितना आता है? 4। इसका नाम याद रखना, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, और कौन सा? पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन। इन चारों तरीके से सामान के सेल को बढ़ाया जा सकता है। से कैडबरी कुछ मीठा हो जाए कैंपेन, ये प्रमोशनल कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट है ना। अच्छा चलो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का महत्व क्या है? मार्केटिंग करने से क्या फायदा मिलता है? देखो, मार्केटिंग करने का मतलब क्या हुआ? कस्टमर के नीड के हिसाब से सामान को बनाना। तो फायदा क्या होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, कस्टमर के हिसाब से सामान को बनाएंगे तो इससे सेल्स और प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। कंपनी का ब्रांड इमेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। सर्वाइवल एंड ग्रोथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। कस्टमर के लिए क्या फायदा होगा? कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलेगा और कस्टमर के पास नंबर ऑफ चॉइसेस भी क्या होगा? वाइड वैरायटीज का मिल जाएगा। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट होगा मार्केटिंग करने के लिए? तो बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली न्यू न्यू ब्रांचेस खुलेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? इंप्रूव होगा। तीसरा, इनोवेशन एंड खोज वगैरह भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि सामान किसके नीड के हिसाब से बन रहा है? कस्टमर के नीड के हिसाब से। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, 3 चीज को हम एक्सप्लेन करते फिर हम आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि इसके बाद और नहीं है ना। ओके, तो 3 नहीं 4 चीज को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग प्रमोशन में पढ़े थे। प्रमोशन में सबसे पहला क्या है? एडवर्टाइजिंग। क्या होता है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देना पड़ता है, बट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जब कस्टमर मैंने सामान का जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो वो 1 वे होता है कि 2 वे होता है? टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो कुछ बोलोगे तो सुनेगा? तो एडवर्टाइजमेंट 1 वे होता है। कौन होता है? और पर्सनल होता है कि इम्पर्सनल होता है? इम्पर्सनल, क्योंकि जो बोल रहा है ना वो तुम्हारे पास वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का फायदा भी है, एक बार में इसका रीच क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। बट याद रखना, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? पेड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म है? पेड फॉर्म होता है। और रिलेशन क्या होता है? पर्सनल की इम्पर्सनल? इम्पर्सनल। अच्छा, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स देना। क्या देना? ऑफर। जैसे कि बाई 1 गेट 1 का नाम सुने हो? एक खरीदो 50% ऑफ है, 30% ऑफ है एंड ऑल। दिस ऑल आर कॉल्ड सेल्स प्रमोशन, है ना। या फिर कूपन मिलेगा, 2000 खर्चोगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट है, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? डोर टू डोर सेलिंग। कौन सा? घर घर जाके जो बेचा जाता है ना, उसका नाम क्या है? पर्सनल सेलिंग। बट इसका रीच क्या होता है? ज्यादा कि कम? रीच कम होता है, बट इसका बेनिफिट है यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्ट होगा। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद द पब्लिक या कस्टमर। इससे भी क्या होता है? बिजनेस का सेल एंड ऑल इंक्रीज होता है। तो देखो, नेक्स्ट अगर बात करें इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन का था व्हाई इज द एम्प्लॉयमेंट कंडक्टेड। एक मिनट। हाँ, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और कौन सा? प्रमोशन। याद रखना कौन सा? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन। विच एलिमेंट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी? बताओ, टाइम यूटिलिटी कौन बताता है? वेयर हाउस। कौन सा? अच्छा, प्लेस यूटिलिटी कौन सा बनाता है? प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन, टाइम बनाता है वेयर हाउस, प्लेस बनाता है ट्रांसपोर्टेशन। फॉर्म कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग ना, इंडस्ट्री, बिजनेस। ठीक है, याद रखना। अच्छा, सेलिंग कम्स अंडर मार्केटिंग, ट्रू है कि फॉल्स है? सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट है, पढ़े तो मार्केटिंग अंदर में तो सेलिंग आता है, ट्रू है। सेल्स प्रमोशनल 2 एक्टिविटीज का नाम बताओ। सेल्स प्रमोशन, बोनस, सैंपल, कूपन, रिबेट, बाय 1 गेट 1। सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट, ये सब। जीरो लेवल चैनल का एग्जांपल क्या है? बाटा। प्रोड्यूसर सेल डायरेक्टली टू द बाटा हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन देना है। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब कस्टमर के नीड्स एंड प्रेफरेंस को क्या करना? उसके डेटा को कलेक्ट करना, है ना। तो कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई कस्टमर का नीड। पढ़े थे ना, मार्केटिंग का जो फंक्शन है सबसे पहला काम होता है कस्टमर के नीड को जानना। अच्छा, डिस्टिंग्विश सेलिंग और मार्केटिंग के कंसेप्ट में क्या अंतर है बताओ? सेलिंग कंसेप्ट मेनली किसके ऊपर फोकस करता है? ये पुश प्रोडक्ट किस पे आता है?
फोर्सफुली बेच दो। और किसके, और मार्केटिंग किस पे फोकस करता है, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करो और उसको क्या करो, लॉन्ग टर्म के लिए फुलफिल करो। जो भी है मार्केटिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का बताना है डेफिनेशन। मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी बनाना ताकि कैसे मार्केट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करना, रिक्रिएट करना, डिजाइन करना, अपग्रेड करना, है ना। अच्छा, डिफाइन ब्रांडिंग एंड लिस्ट एनी टू एडवांस। देखो ब्रांडिंग का डेफिनेशन दो, क्या होता है, प्रोडक्ट का को यूनिक नाम या डिजाइन देना इज कॉल्ड क्या, ब्रांडिंग। फायदा क्या होता है, ब्रांडिंग प्रोडक्ट को अलग अलग बनाता है, कस्टमर के लॉयलिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रीमियम प्राइसिंग, ब्रांडिंग होने पे प्राइसिंग क्या चार्ज कर सकते हो, हाई चार्ज कर सकते हो, और ये एक तरीके के स्टेटस और सिंबल का भी काम करता है। अच्छा, लेबलिंग क्या होता है, और इसका दो काम बताओ। लेबलिंग क्या होता है, पैकेट के ऊपर के इंफॉर्मेटिव पार्ट को क्या कहते हैं, लेबलिंग। सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन पैकेजिंग। अच्छा, काम क्या है बताओ, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, क्या क्या कंटेंट है, ब्रांड का नेम, प्रोड्यूसर का नाम, डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड ऑल वगैरह वगैरह। अच्छा, मार्केटिंग में मिक्स का फिलोसफीज के बारे में सुने थे, याद है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड ऑल, बहुत सारा कंसेप्ट था। जिसमें आईफोन बनाने को बोलते हैं ना कि ये लोग किस कंसेप्ट पे काम करता है, प्रोडक्ट पे काम करता है। तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट को एक्सप्लेन करें, जैसे कि प्रोडक्शन कंसेप्ट, इसके अंदर में क्या आता है, रियलमी का फोन सब सस्ता बनाओ, ज्यादा बनाओ, कम में बनेगा तो कम में बिकेगा, है ना। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, फोकस ऑन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। प्रोडक्शन कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है, सामान बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, बिकेगा, अफोर्डेबल हो, सस्ता हो, आराम से बिकेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानिस शूज, मानिस का शूज का नाम सुने हो, नहीं सुने हो ना। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट, इस पे आईफोन काम करता है ना। तो फोकस ऑन हाई क्वालिटी सुपीरियरिटी, किसके ऊपर, हाई क्वालिटी, जैसे कि निसाज इंप्रूव्ड स्कूल बैग, निशा का बैग, निशा इंसान नहीं है, कंपनी है ना। सेलिंग कंसेप्ट पे जो लोग काम करता है वो लोग क्या करता है, कोई भी सामान बना देगा और सेलिंग टेक्निक्स का यूज करेगा, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, बाय हुक एंड क्रुक, कस्टमर को परसुएड करके बेच देना है। फिर आता है मार्केटिंग कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द नीड्स फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। मार्केटिंग में फोकस क्या होता है, सिर्फ कस्टमर होता है ना। अच्छा, केस बेस्ड ब्रांडिंग एडवांटेजेस, अच्छा केस बेस्ड ब्रांडिंग एडवांटेजेस। अच्छा, ब्रांडिंग का फायदा क्या है, ब्रांड लॉयलिटी, प्रोडक्ट को अलग अलग करना, हाई प्राइस चार्ज करना, स्टेटस और सिंबल को ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स के चारों एलिमेंट को एक्सप्लेन करो। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और किसको, प्रमोशन को क्या कर देना है, एक्सप्लेन, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, बस लगभग इतना ही क्वेश्चन आंसर था, और अगर कुछ क्वेश्चन आंसर का नीड होगा तो ऑनलाइन में देख लोगे, कुछ क्वेश्चन आंसर तुमको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का शॉर्ट, पीएससी के लिए।